अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी सफ़ेद छोलों की चाट। और ये कि बहुत आसान तरीके से बहुत कम मसालों के साथ, जैसे कि रोज़ेदारों के लिए चाहिए होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चटपटा तेज़ मिर्चें बिल्कुल नुकसान देती हैं। तो हमने हल्के मसालों के साथ ये चने बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप से थोड़ा कम ले लिया था घी तेल। और यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज है, सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून है। और यहाँ पर हमने प्याज को सिर्फ हल्का सॉफ्ट करना है। खड़ी खड़ी सी प्याज को रखनी, गोल्डन नहीं करना, लाइट नहीं करना, नरम नहीं करना। बस जैसे ही प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है उसके बाद हमने यहाँ पर डाल देने हैं टमाटर, जो कि मैंने 3 टमाटर लिए हुए थे दरमियाने साइज़ के, और उनको बारीक इस तरह चॉप कर लिया था। और उस प्याज जैसी हमारी हल्की सी नरम, बिल्कुल हल्की सी नरम, खड़ी खड़ी सी भी रहे और हल्की नरम भी रहे, क्योंकि चनों के अंदर, चाट के अंदर प्याज थोड़ी नज़र आती हुई अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिया था और टमाटर के अंदर ही मैंने डाल दिया था 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई और हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया था, क्योंकि छोलों में भी हमने उबालते वक्त जो है उसमें नमक डाला था। अच्छा, छोले जो मैं जिस तरह उबालती हूँ उसको मैं तरीका आपको अभी बता देती हूँ। यहाँ पर टमाटर को मैंने नरम करने के लिए ढक्कन ढक दिया था। जैसे टमाटर नरम हो गए तो इसके अंदर मैंने उबले हुए 2 आलू और 2 बड़ी हरी मिर्चें थी, जिनको मैंने इस तरह चॉप कर लिया था। ये तेज़ नहीं होती है, लेकिन इनमें फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो बस इसके साथ हमने इसको भूनना है और फिर उसके बाद हम यहाँ पर छोले डाल देंगे। तो मैंने रात भर जो है छोले भिगो दिया था। रात भर नहीं तो आप कम से कम उसे 5 से 6 घंटे छोलों को भिगो दें। 1 पाव अगर चने आप भिगो रहे हैं तो तकरीबन उसमें 1 टीस्पून भर के आपने मीठा सोडा डाल के भिगोना है। तो रात को जब आप भिगो देंगे या 5-6 घंटे अभी भिगो देंगे, सुबह जब 5-6 घंटे हो जाएंगे उसके बाद आपने वो सारा जो सोडे का पानी है वो आपने फेंक देना है और उसमें साफ़ फ्रेश पानी डाल के आप चनों को उबालने के लिए रख दें। और उसमें 2 आलू भी छोटे साइज़ के वो भी डाल दें चनों के साथ, वो भी उबल जाएंगी, छिलके समेत डाल दें। लेकिन उससे पहले आपने आलू को अच्छी तरह धोना है, उसके बाद फिर चनों के साथ आपने उबाल लेना। तो दोनों एक साथ उबल जाएंगे तो इस तरह उनका पानी ड्रेन कर दें और आलू को आप बारीक बारीक इस तरह क्यूब्स की तरह काट लें और चनों का पानी जो है वो आप निकाल दें। इस तरह आपने बनाना है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, जो कि ये भी मेरा होममेड है चाट मसाला। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। आपके पास जो चाट मसाला वो यहाँ पर 1 टीस्पून भर के डाल दें। कोई और मसाले इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हल्का सा हमने चटपटा इसको रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि रोज़ेदारों के लिए ज़्यादा चटपटा जो है उसके मैदे के लिए नुकसानदेह होता है, वो तेज़ाबियत पैदा करता है और वो नुकसान देता है। तो इसलिए आपने तमाम अपने जितने भी लवाजमात बनाते हैं उनमें मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल कम से कम रखें। तो यहाँ पर चनों को मैंने ढक दिया था। मिक्स करने के बाद ये हो गए थे तैयार। अब डिश आउट करती हूँ और आपकी इसकी लुक दिखाती हूँ माशाल्लाह, कि देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर आप इसमें कुछ भी ना डालें और ऐसे ही इनको खाएं ना, यकीन करें इतने मज़े के होते हैं। तो यकीनन ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि इसी तरह की रेसिपी इंशाल्लाह आपको, मुनफरिद रेसिपी, हर तरह की रेसिपी त्योहारों के हिसाब से हर तरह की इंशाल्लाह मिलती रहेगी। तो चलिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।